स्टूडेंट्स एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं आपको शासिब अकेडमी पर एक नए लेक्चर के साथ। रेडियो एक्टिविटी हमारा जो चैप्टर है क्लास 10 फिजिक्स में, तो हमारा टॉपिक है उसमें हाफ लाइफ। ठीक है, तो नाम से ज़ाहिर है हाफ का मतलब आधा, लाइफ की मतलब ज़िंदगी, मतलब आधी ज़िंदगी। तो आधी ज़िंदगी रेडियो एक्टिविटी में हम आधी ज़िंदगी से क्या मतलब लेते हैं, तो सबसे पहले मैंने डिफिनीशन को यहाँ बोर्ड के ऊपर लिखा है। द टाइम टेकन फॉर हाफ ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, वो वक्त जो लिया जाए जब आपके पास जो आधा रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई जो होते हैं टू कन्वर्ट फ्रॉम पेरेंट टू डॉटर न्यूक्लियाई, मतलब वो टाइम जिसमें हमारे पास किसी भी सैंपल का आधा जो अमाउंट होता है, आधी एटम्स जो होते हैं वो पेरेंट से डॉटर में तब्दील हो जाए, तो जितना टाइम गुजरा उसको हम हाफ लाइफ कहते हैं। मतलब ये है कि हाफ लाइफ हमारे पास वो वक्फा है, वो टाइम है जिसमें हमारे पास कोई भी सैंपल अगर वो रेडियो एक्टिव है, और जारी बात हम जानते हैं रेडियो एक्टिव वो होता है जो अनस्टेबल है, अगर वो रेडियो एक्टिव है तो वो पेरेंट से हमारे पास डॉटर में ज़रूर कन्वर्ट होगा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो जब ये पेरेंट से डॉटर में कन्वर्ट करने के लिए जब आधा कन्वर्ट हो जाए और इस वक्त जो टाइम गुजरा, जो टाइम इसने लिया, इसको हम हाफ लाइफ कहते हैं। तो हम डिनोटेड बाय टी और इसके सबस्क्रिप्ट में हम 1/2 लिखते हैं, जिसका मतलब होगा टी हाफ लाइफ। मिसाल के तौर पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कोई भी सैंपल है हमारे पास। ठीक है, ये कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है हमारे पास, कोई सैंपल है जो कि हमारे पास स्टेबल नहीं है। जारी बात है जब उसके न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन एक खास तादाद से बढ़ जाए तो फिर उसमें जो है अनस्टेबिलिटी आ जाती है। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए हमारे पास अल्फ़ा बीटा और गैमा मुख्तलिफ़ किस्म की रेडिएशन जो है वो इमिट करते हैं, और ये हमारे पास एक स्टेबल स्टेट में चला जाता है, जिसकी वजह से ही रेडियो एक्टिविटी करते हैं। अल्फ़ा बीटा और गैमा के एमिशन को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। तो अगर आपके पास कोई रेडियो एक्टिव सैंपल है, ये हमारे पास अनस्टेबल स्टेट में है, तो जब ये स्टेबिलिटी पे जाएगा, स्टेबल स्टेट पे जाएगा, तो ये रेडियो एक्टिविटी करेगा। ठीक है, तो ये पेरेंट से डॉटर में जाएगा। पेरेंट लफ्ज़ हमने इस्तेमाल किया, और डॉटर जब कन्वर्ट नहीं हुए हैं और अनस्टेबल स्टेट में है तो इसको हम पेरेंट, लेकिन जब ये कोई रेडियो एक्टिविटी करके स्टेबल स्टेट में चले जाएंगे तो फिर हम इस डॉटर न्यूक्लियर हम कहेंगे। यहाँ पर अगर हम देख लें 1 2 3 4 5 और 5 10 एटम्स है किसी भी सैंपल में जो हमारे पास रेडियो एक्टिव सैंपल है और स्टेबल नहीं है, तो जब इसके ऊपर इसमें से एक ये चला जाएगा, 2 सपोज ये 3 चले गए, 4, जब 5 पेरेंट से डॉटर में तब्दील हो गई, इस दौरान जो वक्फा गुजरा, जो टाइम गुजरा, ये सेकंड्स में भी हो सकता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हो सकते हैं, और हज़ारों और मिलियंस ऑफ ईयर्स भी हो सकते हैं, इतना वक्त भी ये ले सकता है। तो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, कि आपके पास कौन सी न्यूक्लियाई है। तो 5 एटम्स जब इसमें से चले गए डॉटर पे और 5 पेरेंट में रह गए, तो इस दौरान जो वक्त गुजरा इसको हम हाफ लाइफ कहते हैं। तो फार्मूले इस्तेमाल होते हैं, तो हम इंशाल्लाह जब आप वो सीखेंगे तो हाफ लाइफ से रिलेटेड जितनी भी एग्जांपल्स है या प्रॉब्लम्स हैं, इंशाल्लाह हम इसमें एक एग्जांपल असाइनमेंट की भी कोशिश कर लेंगे, तो बड़ी आसानी हो जाएगी, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। बस सिर्फ आपने इस लेक्चर को स्टूडेंट्स जब हम आगे जाएंगे इसी टॉपिक में, तो हमें जो चीज़ें सामने आएंगी उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारा वास्ता पड़ेगा ये जो हमने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करवाया टी हाफ को, यानी कि ये हम इस्तेमाल करेंगे जिसका मतलब होगा हाफ लाइफ। ये हम टी इस्तेमाल करेंगे जिसका मतलब होगा टोटल टाइम, जितना टाइम गुजरा। हम इस्तेमाल करेंगे एन नॉट, एन नॉट का मतलब होगा, इसका मतलब होगा हाफ लाइफ। ठीक है, टी का मतलब होगा, टी का मतलब होगा हमारे पास टोटल टाइम पास्ट टेकन मुतवरिश, आप इसको टेकन भी कह सकते हैं, जितना टाइम हमारे पास गुजरा। एन नॉट जो है वो आपके पास ओरिजिनल सैंपल होगा, ओरिजिनल सैंपल, यानी कि रेडियो एक्टिविटी से पहले, स्टार्ट होने से पहले आपके पास कितने सैंपल्स, कितने एटम्स, कितना मास वो मौजूद था जो कि पेरेंट फॉर्म में था। जिस तरह हमने से यहाँ पर हमने 10 एटम्स लिए, तो जब टाइम स्टार्ट नहीं हुआ था तो हमारे पास 10 एटम्स मौजूद थी, तो इन 10 एटम्स को फिर आप एन नॉट कहेंगे। एक और लफ्ज़ हम इसमें इस्तेमाल करेंगे एन, ये आप किसी भी वक्त जब आप एटम्स गिनेंगे, जब आप मास मालूम करेंगे, एक हाफ लाइफ गुजरने के बाद या 2 हाफ लाइफ गुजरने के बाद किसी भी वक्त, तो यहाँ पर आपके पास जो सैंपल रहता है उसको हम एन कहते हैं। दैट विल बी द डॉटर सैंपल। यानी कि ओरिजिनल सैंपल
आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम हाफ लाइफ, ठीक है। तो हमने कुछ पैरामीटर्स लिखे। हाफ लाइफ का हमें हमारे इसके साथ सामना होगा, वास्ता होगा, टी के साथ वास्ता होगा, एन नॉट ओरिजिनल सैंपल से, और एन यानी कि एनी टाइम सैंपल के साथ। अब हम बढ़ते हैं, दो फार्मूले इसमें हम इस्तेमाल करते हैं। हाफ लाइफ के लिए एक फार्मूला होता है कि आपने किसी भी प्रॉब्लम में अगर आपने हाफ लाइफ को मालूम करना है तो उसका किस तरह मालूम करेंगे। और इसके साथ साथ जब एक हाफ लाइफ गुजरा, दो हाफ लाइफ गुजरे और आपके पास कोई सैंपल था, तो फिर आपने ये मालूम करना है कि इसमें कितने एटम्स, कितना मास जो है वो अब आपके पास पेरेंट में और कितना आपके पास डाटर में। कोई एक हाफ लाइफ के बाद या दो हाफ लाइफ के बाद या किसी भी टाइम के बाद आपने ये मालूम करना है कि अब हमारे पास जो सैंपल है वो कितना रहता है। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है 1/2 टू पावर स्मॉल n, जो कि अभी तक हमने इसका जिक्र नहीं किया, तो इसको हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे और साथ में हम लिखेंगे n नॉट। तो हम जानते हैं कि हमारे पास ओरिजिनल सैंपल है जो हमारे पास टाइम स्टार्ट नहीं हुआ था। ये हमारे पास वो सैंपल है जिसके ऊपर कुछ हाफ लाइफ के बाद अगर हम चेक करेंगे, जाहिर बात है कम ही होगा, यानी कि उसमें से कुछ पेरेंट डॉटर में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर जो n आपके पास है ये नंबर्स ऑफ हाफ लाइफ्स है कि इस सैंपल के ऊपर कितने हाफ लाइफ्स गुजरे हैं, नंबर्स ऑफ हाफ लाइव्स। बस ये फार्मूला अपने जहन में रखना है कि कोई आपसे कहे कि इतना सैंपल है, इसके ऊपर इतने हाफ लाइफ्स गुजरे हैं, आपने मालूम करना कि अब इसमें कितना जो है वो पेरेंट में रह गया है और कितना जो है वो डॉटर में चला गया है। एक और फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे ये एन के लिए कि अगर आपने नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स मालूम करने हैं, एन अगर आपने मालूम करने हैं तो एन हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइव्स है, नंबर ऑफ हाफ लाइव्स। अगर आपने ये मालूम करना है तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है स्मॉल n इज इक्वल टू टोटल कितना टाइम गुजरा है, यानी कि डेल टी, या आप टी भी लिखेंगे, यानी कि जो टाइम इसके ऊपर गुजरा है, ठीक है, और डिवाइड बाई इसका हाफ लाइफ कितना है, इसका हाफ लाइफ कितना है। तो ये दो फार्मूले हम इंशाल्लाह ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स को मालूम करने के लिए, और ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे कितना सैंपल रह गया कुछ टाइम के बाद, कुछ हाफ लाइफ्स के बाद। तो इससे रिलेटेड आए चलते हैं एक एग्जांपल और एक असाइनमेंट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल 18.3, एग्जांपल 18.3 है हमारे पास, एग्जांपल 18.3। इसमें कहते हैं कि हमारे पास 160 माइक्रोग्राम सैंपल ऑफ पोलोनियम है, ठीक है। तो कितना सैंपल है, मैं डायरेक्ट इसका जो डेटा है, आप क्वेश्चन जो है आप बुक में देख सकते हैं, आपका जो 10th क्लास का फिजिक्स बुक है वो आप खोल लें, ठीक है, और आप उसके साथ डेटा चेक कर लें। ये कहते हैं कि पोलोनियम कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, हमारे पास एलिमेंट है, और उसका हमारे पास जो मास है, जो मास मौजूद है वो 160 माइक्रोग्राम है, ठीक है, 160 माइक्रोग्राम है, ठीक है, ये हमारे पास मास है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास मास होता है या नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, इसको हम ओरिजिनल सैंपल कहते हैं, और ऑलरेडी हमने कहा था कि ओरिजिनल सैंपल को हम एन नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारे पास एन नॉट हुआ। ये कोई सैंपल इतना रह गया, इट डिकेज बाय अल्फा इमिशन, ये हमारे पास अल्फा इमिशन करता है और ये डिके करता है पोलोनियम, और ये कोई और स्टेट में हमारे पास चला जाता है। इसका जो हाफ लाइफ है हमारे पास, उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि उसका जो हाफ लाइफ है वो टी हाफ जो है वो 3 मिनट है। ये कोई आर्टिफिशियल कुछ होगा, ठीक है, 3 मिनट है। हाउ मच ऑफ प्योर सैंपल इज लेफ्ट, तो कितना सैंपल हमारे पास रह जाएगा। तो सारी बात है एन ही हमसे जो है ना उसका पूछा गया है कि आपने एन मालूम करना है। अगर उसके ऊपर कितना वक्त गुजरे तो हमने डेल टी को 9 मिनट का टाइम यहाँ पर हमने लिखा है कि अगर 9 मिनट का टाइम गुजरे और उसका हाफ लाइफ इतना हो और हमने इतना सैंपल लिया है, तो आप मालूम कर ले कि 9 मिनट गुजरने के बाद 160 माइक्रोग्राम में से कितना जो है वो रह जाएगा पेरेंट में और कितना चला जाएगा डॉटर में, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है, फार्मूले जो है वो आपके सामने है। अगर आप यहाँ पर सैंपल मालूम करना चाहते हैं तो आपको नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपने सबसे पहले इस फार्मूले की मदद से नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स मालूम करना है। तो हम कहेंगे कि सोल्यूशन की तरफ अगर हम आए तो मैं नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स लिखूंगा, जो है हमारे पास नंबर ऑफ टी हाफ, यानी कि कितने हाफ लाइफ्स इसमें इन 9 मिनट्स में हम मालूम करते हैं। तो हमारे पास हाफ लाइफ्स की तादाद को मालूम करने के लिए फार्मूला जो है वो स्मॉल n इज इक्वल टू कितना टाइम गुजरा डेल टी,
डिवाइड बाई इसका हाफ लाइफ कितना है, ये हमारे पास फार्मूला है। अब इस प्रॉब्लम के मुताबिक हम इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। इसके ऊपर हमारे पास जो डेल्टी है, जो टाइम इंटरवल गुजरा है, जो टाइम गुजरा है, उसको हम 9 मिनट कहेंगे। और इसका जो हाफ लाइफ है वो हम जानते हैं, जो यहाँ पर मेंशन है वो 3 मिनट है। तो इसको डिवाइड करने से हमें मिलेगा n इज इक्वल टू 3 मिनट, यानी कि सॉरी मिनट नहीं, ठीक है, क्योंकि ऊपर भी टाइम है नीचे भी टाइम है, तो हम 3 ही लगाएंगे। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर 3 हाफ लाइफ जो है वो गुजर गए हैं, तो हमने हाफ लाइफ को मालूम कर लिया। अब आपने हाफ लाइफ को यहाँ पर इस्तेमाल करना है स्मॉल n की जगह, और फिर आप एनी टाइम सब्सटेंस को एनी टाइम सैंपल को बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका एक हिस्सा है जिसमें हमने हाफ लाइफ मालूम किया। अगर आप दूसरे हिस्से की तरफ आए तो मैं यहाँ पर n इज इक्वल टू नाउ सैंपल रिमेनिंग कितना रहता है, तो n ही है, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 पावर n लिखूंगा, फिर मैं फार्मूला लिखता हूँ, और उसके साथ ओरिजिनल जो सैंपल हमारे पास था स्टार्ट में, जब टाइम स्टार्ट नहीं हुआ था, n नॉट वो लगाऊंगा, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 1/2 अपनी जगह पे। हमें पता है कि सैंपल के ऊपर जब मैंने 9 मिनट में कैलकुलेशन की 3 हाफ लाइफ्स गुजरे हैं, तो मैं 3 लगाऊंगा। और ओरिजिनल सैंपल हमें याद है कि जो स्टार्ट में दिया गया था 160 माइक्रोग्राम था, ठीक है। तो पावर इसके साथ हम डील करते हैं, n इज इक्वल टू 3 का पावर 1 का पावर 3 लेंगे तो 1 ही आएगा, और 2 का पावर 3 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 से 8 आएगा, और आप इसको 160 माइक्रोग्राम लेके साथ में मैं एंड में लिखूंगा। तो 8 का 8 2 16 20 होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास 20 माइक्रोग्राम सैंपल जो है वो पेरेंट में रह जाएगा 9 मिनट। हाफ लाइफ कर्व, जो हाफ लाइफ का कर्व होता है वो हमारे पास क्या होता है, हाफ लाइफ बमुकाबला सैंपल का ही होता है। तो मैं ग्राफ ड्रा करूँगा कुछ इस तरह। तो हमने कहा कि अगर हमारे पास यहाँ पे जो हम टाइम लेंगे तो टाइम को हम हाफ लाइफ की सूरत में लेंगे, और यहाँ पर हमारे पास जो होगा वो सैंपल को हम मास की सूरत में लेंगे। तो मैं यहाँ पर प्लॉट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास 0 से 1, ठीक है, यानी कि 0 से 3 मिनट टाइम में मिनट में लूँगा। और जारी बात है जब हम 0 से 3 मिनट में जाएंगे तो इसको हम जो हमने ऑलरेडी एग्जांपल सॉल्व की उसको हम एक हाफ लाइफ कहते हैं। अगर 3-6 चला जाए, टाइम 6 मिनट गुजरे, तो हम कहते हैं कि इसके ऊपर 2 हाफ लाइफ गुजरे। इस तरह अगर 3-9 मिनट गुजरे तो हमने मालूम किया था कि इसके ऊपर 3 हाफ लाइफ गुजरे हैं, ठीक है। तो अगर इसको इसके लिए हम ग्राफ की मदद से हल करने की कोशिश कर ले, तो मैं इसके लिए कुछ इस तरह ड्रा कर सकता हूँ। वही इसके ऊपर मैं सैंपल को ड्रा कर सकता हूँ। कुछ इस तरह की गैप्स हम लेंगे। तो जब मैंने स्टार्ट में 0 जब टाइम था तो मेरे पास जो सैंपल था वो 160 ही था, तो मैं यहाँ से स्टार्ट लूँगा, ठीक है। जब मेरे पास एक हाफ लाइफ गुजरा तो मेरे पास ये 160 से मेरे पास जो है ना वो हाफ हो गया। एक हाफ लाइफ के बाद मेरे पास 160 से हाफ हो गया, 80 पे आ गया। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, पहला पॉइंट में इधर से, फिर दूसरा पॉइंट इधर से होगा। जब इसके ऊपर जब 80 सैंपल रह गया था एक हाफ लाइफ, जब एक और हाफ लाइफ गुजर जाएगा तो मेरे पास 3 मिनट से 6 मिनट में 2 हाफ लाइफ, तो मेरे पास वो 80 सैंपल भी आधा रह जाएगा, 40 हो जाएगा ना। इसको इसके साथ मैच कर ले। और मेरे पास अगर एक और हाफ लाइफ भी गुजरी, यानी कि 3 हाफ लाइफ गुजरी, तो मेरे पास जो सैंपल है वो सपोज़ अगर मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश कर लूँ, जो कि मैंने ग्राफ कुछ सही नहीं बनाया, 20 लिखूँ, तो इसको मिलाने से हमारे पास ये होगा। तो इसका मतलब है कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा, ठीक है। और आखिर में मैच नहीं होगा, इस तरह ये चलता जाएगा इसी तरीके से। तो ये हमारे पास कर्व की मदद से हमने दिखाने की कोशिश की है हाफ लाइफ को, क्योंकि हमारे पास हाफ लाइफ बमुकाबला सैंपल एन नॉट, ठीक है, एन और एन नॉट इसको कह सकते हैं, जिसको हमने मासेस की सूरत में ली, यानी कि हमारे पास ये हमने माइक्रोग्राम की सूरत में से पहले जो हमने एग्जांपल में समझाने की कोशिश की, और इसको मैंने मिनट्स की हाफ लाइफ को मैंने मिनट में